हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल में। आज हम यहाँ पे मेडुअल हिस्ट्री से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि मध्यकालीन इतिहास से। देखिएगा यहाँ पे सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डाउट को तुरंत सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखने से पहले जो भी चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे इल्तुतमिश किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? यहाँ पे देखिए कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो देखिए कुतुब मीनार को किस शासक ने प्रसिद्ध किया था? तो यहाँ पे देखिएगा इल्तुतमिश ने क्या किया था? तो कुतुब मीनार को प्रसिद्ध किया था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? देखिए लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो किसको दी गई थी? यहाँ पे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो पोलो खेलते हुए हुई थी। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। तो देखिए उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो यहाँ पे देखिएगा रजिया सुल्तान जो है वो उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो देखिएगा मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ के गया था? तो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए छोड़ के गया था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? देखिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है अल्ततमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? तो वो थी अल्ततमिश की। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो देखिए दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो था नसीरुद्दीन का। देखिए किसका था? नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली की सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? देखिए दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो देखिए 1526 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन, 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह यानी कि चिलागनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो देखिए शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिलागनी के विनाश का श्रेय किसको दिया गया था? तो दिया गया था देखिए बलबन को। किसको? बलबन को। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो देखिए चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो किया था इल्तुतमिश की शासनकाल में। तो देखिएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो देखिए दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान जो थे वो थे तुर्क। कौन थे? तुर्क। यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन, तुर्क जो है दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मदुरई एक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? देखिए मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो था मालिक कफूर। कौन थे?
मालिक कफूर। देखिए मालिक कफूर जो है वो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाले दिल्ली के जनरल थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था। तो देखिए स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो था अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था यानी कि सिकंदर सानी। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो देखिए किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे? जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल पर आक्रमण हुए थे? तो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल पर अधिक आक्रमण हुआ था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक किस क्षेत्र में निपुण था? तो था दर्शन के क्षेत्र में। देखिए दर्शन में जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी। तो देखिए किसके द्वारा वो बनाई गई थी? देखिए वो सेना किसके द्वारा बनाई गई थी जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था? तो बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? तो देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो कौन से सुल्तान थे? तो वो थे फिरोज तुगलक। देखिए फिरोज तुगलक ने रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? देखिए इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। देखिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सन 1329 से 1330 के बीच यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को एक बार फिर से, सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? देखिए सन 1900, यहाँ पे देखिएगा सन 1329 से और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहाँ पे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में इतिहासकारों ने विद्रोहों का मिश्रण बताया था। देखिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। तो किसे बताया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक किस कारण असफल हो गया था? तो वह एक व्यापारिक राजनेता नहीं था। देखिए वो एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था, जिस कारण से वह असफल हो गया था। देखिए किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो वो था व्यवहारिक राजनेता न होने के कारण वह एक असफल व्यक्ति था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक किया था? देखिए किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक किया था? तो देखिएगा क्या किया था? यहाँ पे देखिएगा सबसे अधिक समय तक शासन किया था। यहाँ पे देखिएगा शासन होगा, तो शासन किया था, तो किए थे तुगलक वंश। देखिए तुगलक वंश। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो देखिएगा ध्यान से, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना जो बहलोल लोधी ने की थी। देखिए लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा
लोक निर्माण कार्य का पर्याप्त ध्यान दिया था। देखिए किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो फिरोज तुगलक जो है वो सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य में अधिक ध्यान देते थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो देखिए आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी आगरा का निर्माण किसने किया था? तो देखिएगा आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो था इब्राहिम लोदी। देखिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? देखिए बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन ने किया था। कौन किया था? तो अलाउद्दीन हसन। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन देखिए। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, कुतुब मीनार का जैसा आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। देखिए कुतुब मीनार का जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। तो देखिए किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था सिकंदर लोदी द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा कुतुब मीनार जैसा आज हम जैसे देखते हैं उसका पुनर्निर्माण किया गया था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए चांद बीबी की शासक थी। देखिए चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? यहाँ पे देखिए शासक है तो ये लेडी हैं तो यहाँ इनके लिए शासिका का प्रयोग होगा। तो देखिएगा चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो थी अहमदनगर की। देखिए चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो थी अहमदनगर की। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? देखिए बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो किए थे मोहम्मद आदिल शाह ने। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन, मोहम्मद आदिल शाह ने प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण बीजापुर में किया था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है? देखिए इसमें आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखिएगा कौन सा है वह स्थान, कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, तो विश्व का सबसे बड़ा गुंबज कौन है? तो है गोल गुंबज। देखिए गोल गुंबज, और वो कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है बीजापुर में। देखिए यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज तो गोल गुंबज है और वो बीजापुर में स्थित है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। देखिए बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो थी गुलबर्गा। कौन थी वो? तो वो थी गुलबर्गा। गुलबर्गा जो है वो बहमनी राजाओं की राजधानी थी। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है हमारा हम्पी। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को, हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माण कौन किया था? देखिए का निर्माता कौन था? देखिएगा एक बार क्वेश्चन को फिर से, हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो देखिए वो कौन थे? तो वो थे कृष्णदेव राय। यहाँ पे देखिए कृष्णदेव राय जो वो राय गोपुरम का निर्माता थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन का टाइटल चेंज है। तो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो है अहमदनगर से। जैसा कि आपने पढ़ा वो कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की शासिका थी। तो देखिए किस राज्य से संबंधित है, यहाँ पे देखिए दिया गया है किस राज्य से संबंधित है, तो अहमदनगर राज्य से संबंधित है क्योंकि वो वहाँ की शासिका थी। अगला देखिए,
यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा, विजयनगर में मध्यकालीन नगर को आज कल कहते हैं। तो देखिए विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं, तो उसे हम्पी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम्पी कहा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विजयनगर के शासकों में से सबसे महान किसे माना जाता था। देखिए विजयनगर के शासकों में से सबसे महान शासक किसे माना जाता था, तो कृष्णदेवराय को माना जाता था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे, तो थे बाबर के। देखिए कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। तो देखिए विजयनगर के शासकों ने किसको प्रोत्साहित किया, तो किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं को। देखिए तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं को विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहन दिया, यानी कि प्रोत्साहित किया। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। तो देखिए विजयनगर का वो प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, तो थे कृष्णदेव राय। यहाँ पे देखिए कृष्णदेव राय। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली से ऐतिहासिक महत्व का स्थान कब कहाँ देखा जा सकता है। तो देखिएगा ऐतिहासिक महत्व का स्थान कब और कहाँ देखा जा सकता है, तो देखा जा सकता है हम्पी में। यहाँ पे देखिए हम्पी में देखा जा सकता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पे देखिएगा तराइन का युद्ध जो है वो 1191 में हुआ था। यहाँ पे देखिए ये फिल किया जाएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स है ये, देखिए ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो देखिएगा यहाँ पे तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का युद्ध देखिएगा यहाँ पे 1119 में हुआ था। अगला देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए 1191 में हुआ था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्थित है तुंगभद्रा में। देखिए तुंगभद्रा में विजयनगर नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो हुआ था वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था वाराणसी में। अगला देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो संत कबीर का जन्म याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। देखिए वह कौन सी बात है जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है, तो है मूर्ति पूजा। देखिए मूर्ति पूजा जो है वो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है, क्योंकि देखिए भक्ति आंदोलन में मूर्तियों की पूजा की जाती है और सूफी आंदोलन में नहीं की जाती है, इसलिए ये साझी नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था। देखिए महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था, तो था तुकाराम। तुकाराम देखिए जो है वो महाराष्ट्र का एक महान भक्ति कवि था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिए निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे गलत जोड़ा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन को शंकराचार्य, अद्वैत, वल्लभाचार्य, शुद्ध अद्वैत, और यहाँ पे देखिएगा सी वाला चैतन्य विशिष्ट अद्वैत, और यहाँ पे देखिए चरवाक लोकायत। तो यहाँ पे देखिएगा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट है, आपका चैतन्य विशिष्ट अद्वैत। ये जो है ये जोड़ा गलत है। यहाँ पे देखिए गलत जोड़े को आपको ज्ञात करना है, तो ये जोड़ा आपका गलत है। अगला देखिए,
यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी के 4 मठ किए गए। तो देखिए किसके द्वारा किए गए, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी 4 मठ किए गए। तो किसके द्वारा, वो आदि शंकराचार्य के द्वारा किए गए, आदि शंकराचार्य के द्वारा किए गए। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थे। देखिए मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थे, तो कौन थे, तो मीराबाई थी। देखिए मीराबाई जो है वो मेवाड़ के घराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति कवि थी। आपको पता होगा मीराबाई के बारे में। अगर आपको मीराबाई के बारे में कुछ भी पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मीराबाई के बारे में क्या पता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है। देखिए अजमेर में कौन से सूफी की दरगाह है, तो है मुइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी है, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो वो अजमेर में है। सूफी फ़कीर की दरगाह कहाँ पे है, तो है अजमेर में, और वो किसकी है, तो मुइनुद्दीन चिश्ती की है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ए है त्रिपिटक, बी है दखमा, सी है खान का, और डी है सीना गांग। तो देखिएगा किसका संबंध सूफी संतों के साथ है, तो है खानकाह का। देखिए खानकाह का संबंध जो है वो सूफी संतों के साथ है। और यहाँ पे देखिएगा ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता हुआ 50 क्वेश्चन का। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कितने क्वेश्चन आपको लगे कि आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।